बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं इस उदास जनवरी के बारे में कि ना इसमें बर्फ़ हो रही है ना ही इसमें बारिश हो रही है। पाकिस्तान और इंडिया के पहाड़ी इलाकों में खुश्क मौसम सरमा है इस टाइम, और इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच रहे। मौसम सरमा की आमद के साथ ही आप अपने इर्द गिर्द अक्सर दोस्त बाप को ये कहते हुए सुनते हैं कि वो किसी न किसी सियाहती मुकाम पर बर्फ़बारी से महजूज़ होने के लिए जाने की मनसूबेबंदी कर रहे हैं। मगर इस मरतबा तो पाकिस्तान और इंडिया के बहुत से सियाहती मुकामात ऐसे हैं जहां लोग बस यही बात कर रहे हैं कि मियाँ इस मरतबा तो लगता है कि बर्फ़बारी देखने के लिए कनाडा या फिर अमेरिका का रुख करना पड़ेगा। मगर जे पर बारी पड़ने वाला ये काम तो हम में से शायद बहुत कम लोग ही कर सकेंगे। मौसमियाती तब्दीली के असरात दुनिया के दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान और इंडिया दोनों पर ही बड़ी शिद्दत से ना सिर्फ महसूस बल्कि वाज़ेह तौर पर दिखाई देने लगे हैं। बरसात का आगाज़ होता है तो दोनों ममालिक के अक्सर मैदानी और पहाड़ी इलाकों को सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। मौसम गर्म हो तो ऐसा गर्म होता है कि जीना मुहाल हो जाता है, और अगर आ जाए जाड़ा तो ना बर्फ़ और ना ही बारिश होती है। बस खुश्क सर्दी मुतअद्दिद बीमारियों का बायस बनती है। मगर इस मरतबा ऐसा क्यों हो रहा है कि जाड़ा भी अपनी रौनक यानी बारिश और बर्फ़ के बगैर ही गुजरता दिखाई दे रहा है। इस मामले पर नामा निगार उबैद मलिक से बात करते हुए महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल गुलाम रसूल ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से समुद्री पानी के दर्जा हरारत में गैर मामूली तब्दीली हुई है और इसे एल न्यू इफ़ेक्ट कहा जाता है। इस एल न्यू इफ़ेक्ट की वजह से जहां समुद्री पानी का दर्जा हरारत मुतासर होता है, वहीं इसकी वजह से मैदानी इलाकों में खुश्क सर्दी और बारिशों की कमी का सामना करना पड़ता है। और इसी के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में जाड़े या सर्दी के मौसम में बर्फ़बारी भी नहीं होती। अब ये एल न्यू इफ़ेक्ट दर हकीकत होता क्या है, तो मौसमियाती माहिर महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर इरफान वर्क ने बताया है कि एल न्यू इफ़ेक्ट दरअसल एक ऐसा कुदरती निज़ाम होता है जिसमें कमी या ज़्यादती की वजह से हवा में नमी का तनासुब कम या ज़्यादा होता है। इरफान वर्क का मज़ीद कहना था कि इस मरतबा एल न्यू इफ़ेक्ट की वजह से समुंदर की जानिब से आने वाली हवाओं और बादलों में समुद्री पानी के दर्जा हरारत की वजह से नमी की उतनी मकदार शामिल नहीं हुई कि जो पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बर्फ़बारी और बारिश का बायस बनती। पाकिस्तान के मुतअद्दिद पहाड़ी इलाकों के साथ साथ इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के भी अक्सर इलाकों में भी इस मरतबा बारिशों और बर्फ़बारी के ना होने से जहां मौसम सख्त हो गया है, वहीं इन इलाकों के रहने वालों के लिए भी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। इन इलाकों के लोगों का इन्हिसार मौसम सरमा में बर्फ़बारी के बाद आने वाले सियाहों पर होता है। इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के खूबसूरत कस्बे गुलमर्ग में मंजूर अहमद ने 17 सालों में कभी बर्फ़बारी के बगैर कोई मौसम नहीं देखा, मगर इस मरतबा हालात मुख्तलिफ हैं। उनका होटल सियाहों का मुंतज़िर है। इस खित्ते में बर्फ़ से ढके रहने वाले पहाड़ अब की बार अजीब मंजर पेश कर रहे हैं, और बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ने की बजाय इस मरतबा उन्होंने भूरे रंग की चादर ओढ़ रखी है और बंजर बयान पड़े हुए हैं। 50 साल अहमद का कहना है कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। वो मज़ीद कहते हैं कि सियाहों ने उनके होटल में रिजर्वेशन या बुकिंग करना बंद कर दी है। हर साल मौसम सरमा में हज़ारों सियाह स्केटिंग और सैर सियाहत से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और पाकिस्तान के इलाकों सवात समेत मरी नथिया गली का रुख करते हैं। लेकिन इस साल बर्फ़बारी ना होने से खित्ते की सियाहती सन्नत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। हुकाम का कहना है कि गुज़श्ता जनवरी में तकरीबन 1 लाख सियाहों ने इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का दौरा किया था, लेकिन इस साल ये तादाद आधे से भी कम हो गई है। और यही हालात सरहद के इस पार पाकिस्तान के भी हैं, जहां इन दिनों में आबाद नज़र आने वाले ये सियाहती मुकामात आज वीरान पड़े हैं। माहिरीन का कहना है कि बर्फ़ के बगैर मौसम सरमा में इलाके की मैशियत पर तबाहकुन असर पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की GDP में सियाहत का शोबा तकरीबन 7% है। इससे काश्तकारी और पानी की फराहमी पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि कम बर्फ़बारी ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर को मुनासिब तरीके से नहीं भरेगी। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि आबो हवा की तब्दीली इस खित्ते को मुतासर कर रही है, जिसकी वजह से मौसम सरमा और मौसम गर्मा दोनों में शदीद मौसमी हालात और वाक़यात और तवील अरसे तक खुश्क साली का सामना करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर के महकमा मौसमियात ने दिसंबर में 79% और जनवरी में 100% कमी रिकॉर्ड की। वादी में मौसम गर्म है और कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में इस मौसम सरमा में दर्जा हरारत में 6 से 8 सेंटीग्रेड यानी कि 43 से 48 फ़ारेनहाइट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। होटल मालिकान का कहना है कि सियाहों ने अपने रिजर्वेशन मंसूख कर दिए हैं, जबकि बहुत से सियाह इस जगह का दौरा करने के बाद चले गए हैं, क्योंकि वो स्केटिंग या सेलिंग सवारी से लुत्फ़अंदोज़ से कासिर रहे हैं।
گلمرگ ہوٹلز کلب کے صدر عاقب چھایا کا کہنا ہے کہ 40% سے زیادہ ہوٹلوں کے ریزرویشن منسوخ کر دیے گئے ہیں اور اس وقت نئی بکنگ روک دی گئی ہے، مگر بھی ریاست مہاراشٹر کے رہنے والے راج کمار جو اپنی فیملی کے ساتھ پہلی بار انڈیا کے زیر انتظام کشمیر آئے تھے، ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت مایوس اور حالات دیکھ کر افسردہ ہوئے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم یہاں برف باری دیکھنے اور کیبل کار کی سواری کرنے پر جانے کے لیے آئے تھے، لیکن برف کے بغیر گلمرگ کو دیکھ کر ہمیں شدید مایوسی ہوئی ہے۔ سیاحوں کی تعداد میں کمی مقامی کاروباری اداروں کو نقصان پہنچا رہی ہے، جن میں سے زیادہ تر زندہ رہنے کے لیے موسم سرما کے دنوں میں سیاحت پر انحصار کرتے ہیں۔ گلمرگ میں پونی رائڈرز ایسوسی ایشن کے سربراہ طارق احمد لون، جن کی تقریباً 50 ممبرز ہیں، کہتے ہیں کہ وہ پچھلے 3 مہینوں میں کوئی خاص کمائی نہیں کر پائے۔ پونی کی سواری خطے کی پہاڑی علاقوں میں سفر کرنے کا ایک خوشگوار طریقہ ہے اور اس وجہ سے ایک مقبول سیاحتی سرگرمی بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری روزی روٹی براہ راست برف سے جڑی ہوئی ہے، برف کے بغیر یہ علاقے ویران ہو جاتے ہیں جو ہمارے کنبوں کے لیے پریشانیوں کا باعث ہوتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ چونکہ زیادہ تر سوار دہائیوں سے اس پیشے سے وابستہ ہیں، اس لیے ان کے لیے معاش کا کوئی اور ذریعہ تلاش کرنا تقریباً ناممکن بات ہے۔ گلمرگ کی اس کی ایسوسی ایشن کے سربراہ شوکت احمد راتھر بھی اس طرح کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پچھلے 27 سالوں سے سب کے انسٹرکٹر کے طور پر کام کر رہا ہوں، مجھے کچھ اور کر نہیں سکتا اور نہ مجھے کچھ اور آتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ برف باری نہ ہونے سے پن بجلی کی پیداوار، ماہی گیری اور کاشتکاری بھی متاثر ہوگی۔ پڑوسی علاقہ لداخ جو کہ ایک اور مشہور سیاحتی مقام ہے، وہاں کی بھی صورتحال کوئی مختلف نہیں، حالات وہاں بھی ایسے ہی ہیں۔ ماہر ماحولیات سونم کہتی ہیں کہ یہاں کی کھیتی گلیشیئرز پر منحصر ہے اور گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ موسم سرما میں برفباری نہ ہونے کا مطلب ہے کہ موسم بہار کا پانی ایک بڑا مسئلہ ہوگا۔ اس علاقے میں عام طور پر موسم سرما کے دوران شدید برف باری ہوتی ہے۔ 40 دن کا دورانیہ جو 21 دسمبر سے 29 دسمبر تک رہتا ہے، اور اس دوران پہاڑ اور گلیشیئر برف سے ڈھک جاتے ہیں اور اس سے سال بھر پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ ارضیاتی ماہر شکیل احمد رومیشو کہتے ہیں کہ 1990 کی دہائی سے پہلے ہم 3 فٹ تک شدید برف باری کا مشاہدہ کرتے تھے اور موسم بہار تک یہ پگھلتی نہیں تھی، لیکن اب ہم سردی میں کمی ہوتی دیکھ رہے ہیں۔ وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا ماننا ہے کہ وادی کشمیر کو آب و ہوا کی تبدیلی کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیگر ریاستوں کے مقابلے میں ہمارا فی کس گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج بہت کم ہے اور کشمیر کے لوگ بہت معمولی طرز زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ہم عالمی موسمیاتی تبدیلی کے شکار ہیں اور احمد رومیشو اور ان کی ٹیم کی ایک تحقیق کے مطابق لداخ سمیت یہ علاقہ اس صدی کی آخر تک تباہ کن سطح تک گرم ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ درجہ حرارت میں 3.98 سے 6.93 سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ دریا اثنا مقامی لوگ اس موسم سرما میں کسی موضع کی امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انڈیا میں محکمہ موسمیات نے 24 جنوری سے پہلے کسی قسم کی ہلکی یا زیادہ برف باری کی پیشن گوئی نہیں کی ہے، لیکن احمد کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے قدرت ان پر مہربان ہوگی۔ اسی طرح پاکستان میں بھی محکمہ موسمیات کے دونوں ماہرین ڈاکٹر غلام رسول اور عرفان ورک کا یہ کہنا ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں بارش کا ایک سپیل آنے کی امید ہے، مگر فروری میں وہ مہینہ ہوگا کہ جو ان پہاڑی علاقوں میں رونقیں واپس لانے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں، اور جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔